नवा समाजन बिल्कुल सही न लगे जो कदम उठवाच कर ये पदमता तमाम संचालन महोदय और अगुआ पहान और गिच्छा है दिन वर्ष का खोरमा समाजता धर्म भाई बहन और इस अड्डा तरफ का खोरमा रे और जय धर्मेश इस चलते बतादान कि जब नमहे जियानो जब धर्मेश की जब आवाज बरी तो इयल थी जो दिमाग नो जो गंदरी की घुरी वाला आज उर्फी काली नम धर्मेश की कम नामे होता सेले नमामिया डेली गंदगी कुर्नुमरी डेली गंदगी कुर्नुमरी और गंदगी इतना कोर्चा करा कि नाम नेखा कथन मेनम मालक दत नेखा कथन बुजराव मालक का दत इधन ते पहले वो कर्मी लकड़ा जो मया वाचा आज गंगा के दिल छूचा कर्मी मया कहाँ रही का कर्मी मया थोड़ा सा बारो तो ये जो कथा बना लेकिन ये यूट्यूब में सजो और बहुत सारे एक कथन अकुन मेनार के बहुत आलर सरना अड्डा नु घेरता ना की हो कामना लेकर अनार बहुत आलर सरना नु बना लेकर अनार बहुत आलर अच्छा काम लेता लेकर अनार तो हिंदी तो कसना कुरन ताकि संदेशन इंगा ता संदेशन इन्ना ता संदेश रिया दिन तेंगा सकता फोरमा आलर मिया बहुत आलर कुलु को बनना तो जय धर्म तो ये जो मया जो कहे एक बात मतलब दिल छू देने वाली थी क्योंकि आज हम लोग कहते तो है बहुत कुछ लेकिन करते नहीं है लेकिन मैं इनका जो बातें सुना बहुत गौर से सुन रहे थे तो मैं सारे लोगों से यहाँ पर जाए हुए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे यहाँ बैठे हुए सारे से मैं कहना चाहूंगा जो यहाँ मैया जो कही ऐसे बातों को हम लोग को सुनना चाहिए ऐसे बातों को अपने अंदर वो बैठाना चाहिए सुनने की कमी हमारे अंदर बहुत ज्यादा कम है हम लोग सुनते नहीं है जहाँ नाच गान डांस होता है ऐसी जगह पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं क्या नाच गान में ही केवल आनंद लेते हैं बाकी हम लोग धर्म के राह पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं सही बात है बदलाव हम लोग को सुनने से होगा आप लोग सुनिए अच्छी बातों को सुनिए मैं भी बदलता हूं तो ऐसे वक्ता के द्वारा मैं भी सर्विस में रहा हूं 24 साल सर्विस करने के बाद में आया और ऐसे मैया लोग के जो बातें हैं ये हमारे अगुआ लोग हैं आप लोग सारे अगुआ लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए सारे अगुआ लोग हैं तो अभी मैया जो बता रही थी जो से डैन और बिसाही के बारे में जो बता रही थी हम लोग को चिंतन और मंथन करना चाहेंगे कि हम लोग सही में बीमार सिमार हो जाते हैं जो कमजोर औरत होती है कमजोर जो पुरुष होते हैं कमजोर जो घर होता है उन्हीं को हम लोग अपने ही समाज के लोग अपने ही समाज के अगुआगण अपने ही समाज के लोग दुश्मन बन पड़े हैं क्या मियां सही बात है मेरे ख्याल से तो सही बात है यहाँ उपस्थित माँ बाप भाई बहन दीदी लोग आप लोग भी विचार दीजिएगा कि ये सोच हम लोग का गलत है या सही है तो इस बातों को थोड़ा सा गौर कीजिए और आज जिस प्रकार से यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है इसमें से कम मैं चाहूंगा कम से कम आपके विचार में 50% मतलब इस गलत सोच को हटा के सही सोच की तरफ लाएं और अपने अंदर जो गंदगी जम गया है इस गंदगी को निकालने के लिए आगे आए और लगातार बातें करें और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे जब भी हम कहीं भी जाते हैं सेमिनार में तो जिस जगह पर हम लोग का सेमिनार रहता है वहीं पर सरने स्तर पर ही रहने का कोशिश करेंगे हम देखते हैं कि हमारी बहनें जितना भी आती है देखते हैं उधर इधर घूमती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने बातों पर ध्यान देती है लेकिन हम लोग को ये देखना है कि हमारे जो भी बुद्धिजीवी जो यहाँ उपस्थित है वो हमारे बारे में क्या बात रख रहे हैं हमारे लिए क्या खास बात दे रहे हैं इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए इसीलिए हम बार बार कहेंगे कि जब भी आप सेमिनार पर आते हैं तो अपना सेमिनार स्थान पर ही बैठे रहे और कम से कम ध्यान तो दे कि यहाँ पर क्या हो रहा है
तो मैया के नाम से पर बेहतरीन तालियां होना चाहिए। बहुत कोई नहीं बजाए, एक बार और आप लोग से भी चाहेंगे, इतना सुंदर सुंदर बात रखिए, बिल्कुल तालियां इनके नाम से होना चाहिए। चलिए एक बार बजा दीजिए जोर से। यहाँ उपस्थित सभी छोटे बड़े मेरे अभिभावकगण हैं, आप लोग हमसे बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी हैं, इसीलिए आप लोग का हम तहे दिल से मन से तन से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और ताली बजाने वालों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। चलिए बड़े मियां, तो मुझे ये सुंदर समय दिया हुआ है कि इस सुंदर समय में आप लोगों के बीच में अपने विचार रखें और अपने विचार के माध्यम से हमारे समाज में एक प्रकार का कहा जाए तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भर गया है। सरना में हम लोग आते नहीं हैं और खासकर सरना में आते हैं उसके बारे में मैं अपना सोच बता रहा हूँ। बहुत सारे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं अपना सोच को बता देना चाहूँगा। सरना में जब आते हैं और सरना में आने के बाद में जो भरनी होता है, भरनी होता कि नहीं होता है, 5 लोग को होता है, भाई लोग को भी भरनी होता है। उस भरनी में क्या होता है, बहुत सारे रिच से करते हैं, मतलब मांदर बज रहा है या गाना हो रहा है, वो रिच के द्वारा भरनी होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर उस भरने के साथ साथ में जब भरनी होने लगता है, हम लोग अच्छा राह में चलने लगते हैं, तो क्या होता है, शैतान जो दुष्प्रवृत्ति का जो हवा होता है या गलत होता है, उस समय क्या करते हैं, हमारे भाई या बहनें जिसका थोड़ा सा कमजोर दिल का होता है या धर्मेश की ओर अग्रसर उसको जाना है, तो वहां पर उस शैतान क्या करता है, उसको पर हावी हो जाता है। उसके बाद में उसको पटकने लगता है, उसके बाद में उसको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। मैं सारे माताओं से ये मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग को जो भरने होता है वो समझने की कोशिश करें कि ये ज्वेलरी हमारा किस तरह से भरनी है। नहीं तो बहुत सारे नुकसान भी हुए कि नहीं हुए, बहुत सारे नुकसान हुए हैं। बहुत सारे सरना में जाने भी नहीं देते हैं। तो जिस सरना में अगर वहां से जो दुष्ट आत्मा या दोषित वहां प्रवृत्ति या शैतानियत ताकत वहां से जब हट जाता है, वहां से भाग जाता है, उसको किसी न किसी तरह से हम लोग हटा देते हैं विनती भजन के माध्यम से, तो वहां पर भरनी भी होता है, तो ज्यादा परेशानी नहीं होता। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा जहां ज्यादा परेशानी हो रही है वहां पर क्या करना है, हम लोग अपने मतलब ज्यादा धुआं धूप जलाइए ताकि आसपास गंदगी ना रहे। हम लोग का जो बलि प्रथा हुआ, खून खराबा हुआ, इससे क्या हुआ कि दूषित हो चुका है। तो हम लोग को क्या करना है, इससे पहले हमको देखना चाहिए। बलि प्रथा तो ये बाद में आया हुआ, इससे पहले हम लोग जो सरना बनाया गया है, ये कोई मामूली आदमी नहीं आया। हमारा जो सोच था, हमारा आदिवासियों का जो महान सोच था, वो इतना सुंदर व्यवस्था कराया गया है कि आप लोग पूजा पाठ करना है, आपको यहाँ पर हमका स्थान दीजिए, यहाँ पवित्रता होगी, यहाँ अच्छा होगा। अभी बीच में जो बलि प्रथा हुआ, वो आसपास बलि खाने के लिए, बलि पीने के लिए आज शैतानिया ताकत आ जाती है। तो इससे बचना है, हम लोग को थोड़ा सा बचना है, ठीक है ना। और जब बच के जब उससे आगे बढ़ते हैं, शैतानिया ताकत से बढ़ जाते हैं, तो वहां देवी देवता हमारे ऊपर आने लगता है। जब देवी देवता आने लगता है तो क्या होता है, उस समय हमारा भगत भक्ताएं लोग जो होते हैं, वो लोग अपना पकना शुरू कर देती है कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये अच्छा रास्ता है, ऐसा बुरा रास्ता है, तरह तरह का वहां आती है। तो देवी देवताएं जो होती है, वो भी उसका भी बोलते हैं 84 करोड़ देवी देवता हैं। अब कौन सा देवी देवता हमको पकड़ के रखा है, कौन सा देवी देवता के मध्यम हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या सरना से बढ़ रहे हैं या कुछ और से बढ़ रहे हैं, यहाँ पर गौर करने वाली बात होती है। और एक्चुअली जिसने सरना माँ के द्वारा जो भक्तान बने हुए, वो क्या करते हैं, वहीं पर ज्यादा हम लोग को समाज लोग रुक जाते हैं। हमारे जितने भी भगत भक्तान अभी तक हुआ, यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन जब उससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, लड़ते हुए जाते हैं, लड़ते हुए लड़ते हैं। पहले तो आदमी से भी लड़े, हमारे समाज के लोग माता बहन का नहीं देते, उससे लड़ना, शैतानिया से लड़ना। फिर देवी देवता भी अलग अलग तरह से होते हैं। किसी को खून पसंद है, किसी को फूल पसंद है, किसी को केला पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है।
तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एक कदम आगे बढ़ जाते हैं तो वहां पर हम धर्मेश के साथ में संग कर लेते हैं। धर्मेश का चारों साइड में प्राकृतिक में जो तरंगे चल रही है, वो दिव्य तरंगे हमारे अंदर में बैठ जाती है। दिव्य तरंगे हमारे साथ में जब काम करने लगती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, अच्छे और बुरे दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में कोई भी नहीं बोलेगा कि ये भी सही है, ये कोई भी नहीं बोलेगा कि ये डायन है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये बुरा है।